हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, लाल पान की बेगम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको मेरी कहानी की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी एंड ऑल। तो हम कहानी शुरू करते हैं। क्यों बिरजू की माँ नाच नहीं देखने जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कोड़ रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लौट लौट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चिंपिया के सर पे चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है। सहुआइन की दुकान छोवा गुड़ लाने जो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आए आज लौट के जरा। बागर बकरी की देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागर रह रहकर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागर पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली गाछ बागर के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागर को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसी मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया हो तब न फुआ। गरम गुस्से में पूछी नकूली बात फूए की देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ की ढेले को पास में ही फेंक दिया। बेचारा बागड़ को कुकुरमाशी परेशान कर रही है। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे पप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के बाजू की कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू की बप्पा ने कहा है, बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखाना होगा। बैल अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है। मेरे मुंह में आग लगी, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह की होठों को एक और मोड़ कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अरे हाँ, बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया ना हो तब ना। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ, सर्वे से तिल मिट्टी के हाकिम के बासा पर फूल छाप के नारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा की भीड़ चढ़ाते तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना मंगा पाठ होता। जोड़ा बैल खरीदती, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगी की पुतोहू मौजूर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौनी की नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एक आध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है उसका खशम। रंगी कुरमा टोली का नाम ही लठैत, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती जंगू की पुतोहू। बिरजू की माँ के आंगन में जंगू की पुतोहू की गला खोल बोली गुलेल की गलियों की तरह दनदनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चिंपिया को आवाज़ दी, अरे चिंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर भैंसकोप का गीत गाने वाली पुतरिया पुतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजी न मुरलिया सीख रही होगी। हरजाई। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़ी को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल।
इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। भग भग बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भग भग बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चिंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुभुकाती थी। चिंपिया की माँ के आंगन में नाक वाली जूती की छाप घोड़ी के टाप की तरह जलो जलो और जलो। चिंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोबा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चिंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सुहान जल्दी से सौदा नहीं देती। सुहान जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक सुहान की दुकान पर मोती झरते जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे न मुरी लिए गाते सुना। चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की कि उसकी बात जंगी की झोपड़ी तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को बोलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चाटने को देती। जरूर वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलते फैलाई, देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठाकर बर्तन को फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुँह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चिंपिया के सामने रखती हुई कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। अब आगे की कहानी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाऊंगी। तब तक मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।